नोट करो। अगला जो स्टेट है बच्चों, नेक्स्ट जो स्टेट है वो क्या है? हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है पहले केंद्र शासित प्रदेश था। क्या था ये? कि 1971 में 1971 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। जिस तरह हरियाणा का जन्म 1 नवंबर 1966 को हुआ था, तो उसी तरह हिमाचल प्रदेश का जन्म हुआ कब हुआ? 1900। और 1971 की एक खास बात क्या है? भारत और पाकिस्तान का युद्ध और बांग्लादेश का क्या हुआ? जन्म हुआ। ठीक है ना? बांग्लादेश का क्या हुआ था? जन्म। तो ये जो आपको मैंने कल आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये लद्दाख है। और लद्दाख के लेफ्ट में, नीचे भी बोल सकते हो, लेफ्ट में क्या है? जम्मू कश्मीर। और लद्दाख के नीचे कौन है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जन्म कब हुआ? यहाँ पे क्या बोला? हिमाचल। हिम मैंने क्या होता? बर्फ। अक्षेत्र, आंचल, हिमाचल बन गया ना? हिमालय बर्फ का घर, हिमालय। हिमाचल, हिमाचल यानी कि हिम का आंचल, हिमालय वाला अक्षेत्र है। क्लियर होगा? हिमाचल 1900 कब बना? 1971 में। हिमाचल की राजधानी क्या है? शिमला। क्या है? शिमला। ठीक है ना? हिमाचल की राजधानी क्या है? शिमला। और हिमाचल किसके लिए फेमस है? सेब के उत्पादन के लिए। सेब, एप्पल्स, सेब। ठीक है ना? जिस तरह से लद्दाख में नदी कौन सी गई थी? कौन सी नदी गई थी? सिंधु नदी, इंडस रिवर। उसी तरह से जो हमारी 3 नदियां हैं जो भारत में प्रवेश करती है, उनका ओरिजिनेट जो है तिब्बत से होती है, भारत से नहीं। पहली कौन सी थी? सिंधु नदी। सिंधु नदी कहां से निकली थी? बोखरचू ग्लेशियर से। ठीक है ना? बोखरचू ग्लेशियर से। एक कैलाश पर्वत है, वहां पे एक मानसरोवर झील है, और उस झील में क्या है? एक बोखरचू ग्लेशियर, बर्फ का पहाड़। वहां से तो निकली कहां? वो निकली सिंधु नदी। लेकिन जो सतलुज नदी भी थोड़ी वहीं से निकलती है, मानसरोवर झील। लेकिन ग्लेशियर क्या है? क्या है? राकसताल झील। राकसताल झील क्या है? राकसताल से निकलती है। अब ये जो है ना, अब ये जो सतलुज नदी है हिमाचल में प्रवेश करती है, तो मैंने बोला था पहाड़ है, एक दर्रे को पार करती है, क्योंकि ये हिमालय से आएगी। हिमालय जो पर्वत है उसको कौन सा दर्रा मिला? सिटकीला दर्रा। नोट करो, सिटकीला दर्रा। तो कई बार आ जाता है सतलुज नदी हिमाचल में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? सतलुज नदी। तो सतलुज नदी हिमाचल में, देखो ये आने लग रही है, ये जो हरे वाला क्षेत्र है ये क्या है? हिमाचल। और ये है तिब्बत, चाइना बोल सकते हैं इसको। क्लियर हो क्या? ये सारा तो हमारी 3 नदियां, सिंधु नदी, सतलुज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये का बाहर से निकलती है और इंडिया में प्रवेश करती है। तो जो सतलुज नदी है वो हिमाचल में सिटकीला दर्रे से प्रवेश करती है। और हिमाचल में एक बहुत ही फेमस क्या है? बांध है, जिसका नाम क्या है? भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध हिमाचल में है और नांगल बांध पंजाब में है। भाखड़ा नांगल बांध, जिनके बीच की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। भाखड़ा जो है ना, भाखड़ा ये हिमाचल में है। भाखड़ा हिमाचल में है और नांगल, तो दोनों क्या है? ये सीमाओं पे है, 10 किलोमीटर का भी है। ठीक है ना? तो भाखड़ा बांध कौन सी नदी पे बना है? सतलुज नदी पे। और इस भाखड़ा बांध से पहले एक बांध और है, नाथपा जाखड़ी। नोट करो, कौन सा? नाथपा जाखड़ी बांध। ये मैं क्यों करा रहा हूं आपको मानचित्र मैप? क्योंकि सारी जीएसटीसी पे है। और जब आपको लोकेशन आपके माइंड में, ठीक है ना, बैठ जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगा? आसान होगा। तो आगे हम क्या करेंगे? नदी घाटी परियोजनाएं, रामसर स्टेट्स, या जो भारत की विरासत सूची, सारी के सारे स्टेट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैप कैसे? तो
भाखड़ा नांगल बांध से पहले सतलुज नदी पे एक फेमस बांध कौन सा है? नाथपा जाखड़ी बांध। तो सतलुज नदी सिपकीला दर्रे से निकली। सतलुज नदी क्या निकली? सिपकीला दर्रे से निकली। और उस पे फिर क्या पहला बांध कौन सा बना? नाथपा जाखड़ी। उसके बाद भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध का निर्माण कार्य हुआ था 1948 में स्टार्ट, नोट करो, 1948 में, और 1963 में जाके ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ। ठीक है ना। ये जो बांध वगैरह बनते हैं इनको बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, क्योंकि इनसे पानी की समस्या, पीने के पानी की, सिंचाई के पानी की, बिजली, पर्यटन, काफी कुछ क्या है, बाढ़ को रोकने का काम करते हैं। तो भाखड़ा नांगल बांध का, भाखड़ा बांध है हिमाचल में, नांगल बांध है पंजाब में। क्लियर हो गया? सतलुज नदी पे क्लियर हो गया, ठीक है ना, हिमाचल का। और हिमाचल में 3 फेमस दर्रे हैं, नोट करो। एक दर्रा क्या है? सिपकीला दर्रा। अगर आपको कई बार क्वेश्चन ऐसा है, अगर आपको हिमाचल से तिब्बत जाना तो कौन सा दर्रा यूज करेंगे? सिपकीला दर्रा। एक दर्रा है बारालाचा दर्रा, जहां से चेनाब नदी निकलती है। बारालाचा दर्रा, चेनाब, चेनाब, कौन सी नदी? चेनाब नदी निकलती है, बारालाचा दर्रा। वो भी कहां से? हिमाचल में। एक फेमस दर्रा है रोहतांग दर्रा। कौन सी नदी? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा के पास से 2 फेमस नदियां निकली, रावी और व्यास। रावी और व्यास। तो हिमाचल से 3 नदियां निकली, चेनाब, चेनाब, चेनाब नदी 2 नदियों के संगम से मिले, चंदर और बागा। कौन सी नदी? चंदर और बागा, जो बारालाचा दर्रा के पास आके मिलती हैं, निकलती हैं। और 2 नदियां कौन सी? रावी और व्यास। रावी और व्यास, वो कहां से? रोहतांग दर्रे के पास। तो अगर कभी यार कुछ सिपकीला दर्रा, बारालाचा दर्रा और रोहतांग दर्रा कौन से स्टेट में है? यहाँ पे कुछ पर्यटन स्थल बड़े फेमस है, कुल्लू मनाली। भाई क्या समझ में? कुल्लू मनाली बहुत फेमस है। तो सतलुज नदी फिर पंजाब में प्रवेश करती है, ठीक है क्या? वो नांगल बांध आगे चली जाती है पंजाब से, ठीक है क्या? पंजाब से फिर सतलुज नदी में एक व्यास नदी आके मिलती है ऊपर से, और सतलुज और व्यास के संगम पर, सतलुज और व्यास के संगम पर एक बांध बना, बैराज बना, हरिके बैराज। हरिके बैराज, हरिके बैराज। व्यास नदी सतलुज में आके मिलती है, या तो ये क्या व्यास और सतलुज के संगम स्थल पे, या सतलुज नदी पे, क्योंकि जब छोटी नदी बड़ी नदी में मिलती है तो वो छोटी नदी खत्म हो जाती है, बड़ी नदी का अस्तित्व रह जाता है। क्लियर हो गया? आया नहीं आज समझ में? ठीक है क्या? तो इसको आज यहीं पे खत्म करते हैं।